बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में एफ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया है x लेस देन 2। तो सबसे पहले आपको x लेस देन 2 के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। उसके बाद आपको x इक्वल टू 2 के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करें, और साथ में x ग्रेटर देन 2 के लिए भी आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करें। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से ये पॉइंट फंक्शन को डिफाइन किया गया, अगर इसी वे में आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला केस हमारे पास ये है x लेस देन 2, सेकंड x इक्वल टू 2 के लिए आप चेक कर लेंगे, और थर्ड में x इक्वल टू x ग्रेटर देन 3 के लिए चेक करना है, ठीक है। अब लेस देन 2 के केस में आपको पॉइंट एज्यूम करना होगा c, और ग्रेटर देन के केस में भी आपको पॉइंट एज्यूम करना होगा c। कहने का मतलब क्या है जरा समझे। तो सबसे पहले हम पहला केस की बात कर लेते हैं, व्हेन x लेस देन 2, ठीक है। तो जब आप x लेस देन 2 की बात करें तो इसमें आपको एक पॉइंट लेट करना है। लेट कीजिए कि x इक्वल टू c कोई पॉइंट है जो कि लेस देन 2 है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया। और लेस देन के केस में आपको डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ग्रेटर देन के केस में भी डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और एग्जैक्ट वैल्यू के केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसमें हम पहले हम इसकी बात करें तो इसमें डायरेक्ट हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू c, और ये आपका हो गया fx। अब आपको क्या करना है, लिमिट लिखना है और x टेंड्स टू c लिखना है और fx का वैल्यू x लेस देन 2 के लिए। तो x लेस देन 2 के लिए fx जो है वो x क्यू माइनस 3 है, तो यहाँ पर fx की जगह आपको ये लिख लेना है x क्यू माइनस 3। अब यहाँ पर c पुट कर देना है x की जगह, तो यहाँ ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c क्यू माइनस 3। तो इस तरीके से लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो c क्यू माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। इस c पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन इस समय चल रहा है क्या, x क्यू माइनस 3 लेस देन 2 के लिए। तो आपको यहाँ पर fc फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब x की जगह आपने c पुट किया, तो fc किसके इक्वल हो गया, c क्यू माइनस 3 के। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, c क्यू माइनस 3। अब चेक करना है कि क्या लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या इक्वल आ रहा है। तो जी हाँ इक्वल आ रहा है, तो क्लियरली आपको लिख देना कि जी हाँ इक्वल आ रहा है। तो क्लियरली इट इज, ये क्या होगा, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा, इट इज कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस होगा फॉर किसके लिए, ऑल x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 के केस में बच्चों क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस होगा। तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पे लिख लेना है ताकि बाद में याद रहे कि कहाँ पर कंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, और कहाँ पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस हो रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। तो जब x इक्वल टू 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें c नहीं लेट करना है डायरेक्ट, हमें क्योंकि हमें डायरेक्ट पॉइंट पता है, x का वैल्यू पता है। आपको करना है, क्या करना है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता होगा, x टेंड्स टू 2 माइनस लिखेंगे और ये आपका fx, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस का 2 से कम वैल्यू, ठीक है। और ये आपको इसका 2 से माइनस 2 से कम के लिए fx चेक करेंगे। तो 2 से कम के लिए, 2 लेस देन के लिए fx हमारे पास है x क्यू माइनस 3, तो ये यहीं पर आपको लिख देना है x क्यू माइनस 3, राइट। अब आपको क्या करना है, x की जगह ये 2 पुट कर देना है और ये आपका माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3, इसको सॉल्व कीजिए तो 8 माइनस 3, ये टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। साथ में अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या होगा बच्चों, लिमिट ये आपका x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब क्या है कि 2 से ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए fx क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 हमें यहाँ पे लिख देना फंक्शन की जगह पे, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, इस x की जगह आपको 2 प्लस 2 पुट करना है। तो ये आपने 2 पुट किया, 2 का कर दीजिए स्क्वायर प्लस 1, चेक करेंगे तो 4 प्लस 1, ये टोटल क्या आएगा बच्चों, ये आपका 5 आ गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो 5 और राइट हैंड लिमिट देखें तो 5। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि 2 के ऊपर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट करना होगा। कैसे, तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसका मतलब क्या है कि f2 फाइंड आउट करना होगा, f2, x की जगह यहाँ पे 2 पुट करना है। तो x इक्वल टू 2 चल रहा है, तो जब देखिए x इक्वल टू 2 चलेगा तो फिर फंक्शन क्या होगा, x क्यू माइनस 3 होगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2, तभी बनेगा ये f2, और f2 क्या होगा, 2 क्यू माइनस 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना बच्चों, 2 क्यू माइनस 3, तो आप इसे सॉल्व करें तो 8 माइनस 3, तो टोटल क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। तो अब आप जरा देखिए कि क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 के ऊपर वो भी 5। तो
तो अगर तीनों इक्वल आ गया तो डेट मीन्स ये भी क्या हो गया बच्चों, ये कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस लिख देना है और साथ में यहाँ पर लिख देना है क्या, क्लियरली ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा कहां पर, एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 के लिए बच्चों क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं x ग्रेटर देन 2 के लिए। इसका मतलब कि थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या करना है, आपको एक सी पॉइंट एज्यूम करना है। तो आपको लिखना क्या होगा कि लेट कीजिए कि x इक्वल टू सी, सी कोई पॉइंट है जो कि ग्रेटर देन 2 होगा इस केस में। ठीक है, सी जो पॉइंट है वो 2 से ग्रेटर है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो डायरेक्ट लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट और x टेंड्स टू c, पॉइंट चल रहा है c और ये हो गया आपका बच्चों क्या हो गया fx, और ये आपका लिमिट x टेंड्स टू c। फंक्शन की वैल्यू लिखने हैं x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ फंक्शन की जगह लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या करें, x की जगह c पुट कर देना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका लिमिट का वैल्यू आ चुका है। साथ में हमें फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है, तो ये है x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें fc फाइंड आउट करना है, fc। इसका मतलब यहाँ पर हमें c पुट करना होगा, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या, c स्क्वायर प्लस 1। अब देखेंगे देखेंगे लिमिट का वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या इक्वल आ रहा है। तो जी हाँ, दोनों ही इक्वल आ रहा है c पॉइंट के ऊपर, ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल आ रहा है। तो आपको क्या लिख देना है कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्लियरली इट इज क्या लिखना है, इट इज कंटिन्यूअस 2। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो रहा है बच्चों, कंटिन्यूअस हो रहा है। इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में भी कंटिन्यूअस और थर्ड केस में भी कंटिन्यूअस हो रहा है। तो तीनों जगह ये कंटिन्यूअस हुआ, यानी कि कोई कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ। फिर लास्ट में आपको लिख देना है कि हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब कि इसका मतलब कि यह है कि यहाँ पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमें नहीं मिला है। उम्मीद करता हूँ मुझे समझ में आ गया हो। ठीक है।